हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने मैथ्स 2 का सेकंड चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज इसके एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन हम पढ़ रहे हैं। पहला टाइप हमने देखा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड टाइप हमने देखा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसमें थर्ड टाइप है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन is the reciprocal of arithmetic progression. If T1, T2, T3 up to Tn, these terms are in arithmetic progression. हम सपोज कर लेते हैं कि ये टर्म जो है क्या हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, अब उसको हमको हार्मोनिक प्रोग्रेशन में अगर लिखना है तो ईच टर्म का हम क्या लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। जैसे T1 है पहला टर्म, तो यहाँ पर हार्मोनिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म हो जाएगा 1/T1। AP का दूसरा टर्म था T2, तो ये हो जाएगा 1/T2। इसी तरह से 1/T3 अप टू 1/Tn आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यानी हर टर्म का हमको क्या लेना है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स 1/, लिखना पड़ेगा उसको। हर टर्म को 1/1/1 लिखने के बाद जो हमारे पास सीक्वेंस आएगी वो सीक्वेंस कहलाएगी हार्मोनिक सीक्वेंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल सपोज 3, 7, 11, 15 दीज नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हमको उसी को हार्मोनिक प्रोग्रेशन में अगर एक्सप्रेस करना है तो इनके सभी के रेसिप्रोकल ले लेते हैं हम। 1/3, 1/7, 1/11, 1/15 दीज नंबर्स आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में भी हम वही फार्मूले यूज़ करेंगे जो फार्मूले हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीखा है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने क्या सीखा था, फार्मूले। nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला हम सीख चुके। Tn इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, ये AP का फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉब्लम हमको हार्मोनिक प्रोग्रेशन में nth टर्म फाइंड करने के लिए कहा गया है, जिस प्रॉब्लम में भी, तो हम वो nth टर्म पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फाइंड करेंगे और फिर जो भी हमारा आंसर आएगा, जो भी हमारा टर्म आएगा, उस टर्म का रेसिप्रोकल लेंगे तो टर्म हो जाएगा हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन का nth टर्म। उसके बाद आता है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। सपोज x एंड y आर द टू नंबर्स, दो नंबर सब हमको सपोज करना है। उसके बाद उन दोनों नंबर्स का हम देखेंगे अरिथमेटिक मीन किस तरह आएगा, ज्योमेट्रिक मीन किस तरह से आएगा, और उसी तरह से हार्मोनिक मीन किस तरह से हम ले सकते हैं। तो अगर x और y दो नंबर्स है तो उनका अरिथमेटिक मीन को हम am से डिनोट करेंगे और शॉर्टली सिंपली हम a से भी डिनोट कर सकते हैं सिंपली। तो सम ऑफ दैट टू नंबर्स डिवाइडेड बाय 2, यानी x + y बाय 2 यह आ जाएगा। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन, जिसको हम gm कहते हैं। अगर दो नंबर्स x और y हमको दिए हुए, उनको ज्योमेट्रिक मीन हमको लेना है तो हम सिंपली g से डिनोट करेंगे। g² इक्वल टू x इंटू वाई, ये रिलेशन भी यूज़ कर सकते हैं हम, या फिर आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट g इज इक्वल टू √xy। एक नेक्स्ट आता है हार्मोनिक मीन, जिसको हम hm कहेंगे और सिंपली इसको हम h से डिनोट करेंगे। इफ़ x एंड y आर द टू नंबर्स देन इट्स हार्मोनिक मीन इज गिवन बाय h इक्वल टू 2 इंटू x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई। सो gm और hm इन तीनों के लिए कुछ स्पेशल रिजल्ट्स आपको याद रखने, नोट। इफ़ x इज इक्वल टू वाई देन a इक्वल टू g इक्वल टू h, यानी x और y क्या है, ये दो नंबर्स है। जब भी दो नंबर्स इक्वल आएंगे तो उसका अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों भी इक्वल आएंगे। सेकंड है g² इक्वल टू a इंटू एच, यानी ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर हमेशा अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। और थर्ड है अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। और इसको रिवर्स ऑर्डर में भी हम कह सकते हैं, हार्मोनिक मीन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू harmonic mean. So these are some special results that we have to remember. So students, I hope that you have understood it. जिन स्टूडेंट्स ने BM मैथ्स कॉर्नर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है
वो बेल आइकन का लाल बटन दबाकर जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो। इसलिए अपने फ्रेंड्स में लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लाइक और शेयर करें। इट इज़ और क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.4 हमने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर कुछ सीक्वेंसेस दिए हुए, वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, ये हमको वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट प्रोग्रेशन है 1/3, 1/6, 1/12, 1/24 एंड सो ऑन। तो हम देखते हैं कि ये जो नंबर्स हमको दिए गए हैं वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो रेसिप्रोकल्स है, डिनोमिनेटर में जो नंबर्स दिए हुए 3, 6, 12, 24, इसको हम ये एज्यूम करते हैं कि दीज नंबर्स 3, 6, 12, 24 दीज नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब हम इनको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जब हम सपोज कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पर क्या करना होगा, इसका डिफरेंस चेक करना होगा। ये 3 जो है ये फर्स्ट टर्म है T1, ये T2 है, T3 है और ये T4 है। हमको क्या करना होगा, डिफरेंस चेक करना होगा। यहाँ पर अगर हमारा डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो ही वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। अगर डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी नहीं है, और जब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में भी नहीं है। ये उसका लॉजिक है। सो सी है, पहला डिफरेंस मैं चेक करता हूँ, D1 = T2 - T1, T2 6 है और ये T1 3 है, 6 - 3 3 आता है। सेकंड डिफरेंस चेक कर रहा हूँ मैं, T3 - T2, ये देखिए T3 - T2, तो ये 12 माइनस और ये 6, 12 - 6 6, और लास्ट डिफरेंस D3 = T4 - T3, यानी 24 - 12, 24 - 12 = 12। तो देख रहे हैं आप जैसा कि डिफरेंस, पहला डिफरेंस 3 आया, 6 आया, 12 आया। कांस्टेंट है कि नहीं है? कांस्टेंट किसको कहते हैं? जब सेम डिफरेंस अगेन एंड अगेन रिपीट होता है, यानी एक जैसा सेम आता है, तो हम बोलेंगे वो कांस्टेंट है। क्योंकि डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। सिंस the difference is not constant, therefore 3, 6, 12 and 24 these numbers are not in AP। ये नंबर्स जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, और जब ये नंबर्स नहीं है तो उनके जो रेसिप्रोकल, हमको जो प्रॉब्लम पूछा गया है रेसिप्रोकल्स 1/12, 1/24, देखिए हमको कौन सी सीक्वेंस दी गई थी ये, तो जब ये नंबर्स AP में नहीं है तो ये नंबर्स भी जो है आर नॉट इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। प्लीज़ केयरफुली सी हियर, इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 2। तो चेक कर लेते हैं हम। सबसे पहले आपको क्या सपोज करना होगा, इसका रेसिप्रोकल लेना होगा। ये तो कैसे हैं, ये हमको हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, ये हमको वेरीफाई करना है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इन नंबर्स का, गिवन नंबर्स का हम क्या करेंगे, पहले रेसिप्रोकल ले लेंगे कि वो नंबर्स AP में है। लेट देखिए इसका रेसिप्रोकल आता है 1/5, 17/10, 32/10, 47/10 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसा हम सपोज करते हैं। और ये जो नंबर्स है इसको हम सपोज कर रहे हैं T1, T2, T3, T4 एक्सेट्रा। अब डिफरेंस चेक करते हैं। D1 पहला डिफरेंस है T2 - T1, यानी 17/10 - 1/5। अब इसको डिनोमिनेटर इसके डिफरेंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 17 5 = 85 माइनस 10 1 = 10 अपॉन 10 5 = 50, तो कितना हो जाता है 75 अपॉन 50, 25 3 = 75, 25 2 = 50, तो आंसर आता है, पहला डिफरेंस आता है 3/2। अब बाकी भी चेक कर लेते हैं हम। देखिए सेकंड डिफरेंस है T3 - T2, देखिए T3 - T2 है 32/10 - 17/10। कॉमन डिनोमिनेटर ले लेते हैं हम 10, 32 - 17, ये माइनस कर दो तो 12 - 7 5, 2 - 1 1, 15/10 आ रहा है। 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 2 = 10, 5 3 = 15, मीन्स 3/2 आ रहा है इसका भी आंसर।
और लास्ट डिफरेंस है d3 इक्वल टू t4 माइनस t3 यानी 47/10 माइनस 32/10। और यहाँ पर भी कॉमन डिनोमिनेटर 10 लेता हूँ मैं, तो न्यूमरेटर का सब्सट्रैक्शन करो 47 माइनस 32, तो 7 माइनस 2 5, 4 माइनस 3 1, 15/10, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 3/2 3/2 3/2 सेम डिफरेंस इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, इट मीन्स दैट इट इज कांस्टेंट। जब दीज नंबर्स आर इन एपी, और जब ये एपी में है तो फिर ये काय में होंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। सिंस द डिफरेंस इज कांस्टेंट, सिंस द डिफरेंस इज कांस्टेंट, देयरफॉर ये नंबर्स लिख रहा हूँ जो हमने सपोज किए थे, 1/5, 17/10, 32/10, 47/10। दीज नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जब ये एपी में है तो इसका रेसिप्रोकल यानी इसका उल्टा लिख दो, वो ज्योमेट्री सॉरी इसका उल्टा लिख दो, वो नंबर्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। देयरफॉर 5/1, 10/17, 10/32 and 10/47, these numbers are in harmonic progression. So student, I hope that you have understood it. Please take the screenshot of this. See here, question number 2 है exercise 2.4 का, find the nth term and 8th term of the following harmonic progression। हमको यहाँ पे nth term, पहले जनरल टर्म nth यानी जनरल टर्म फाइंड करना, उसके बाद में हमको 8th टर्म फाइंड करना। तो 1/2, 1/5, 1/8, 1/11 ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जैसा कि मैंने अभी पिछले प्रॉब्लम में ही बताया, इसका उल्टा ले लो, इसका रेसिप्रोकल। सबसे पहले हम ये सपोज करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में नंबर्स है 2, 5, 8 एंड 11, दीज आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम जब इसको बता रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है करके, तो हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला यूज़ करके पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म हमको फाइंड करना होगा। तो हमने देखा है एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी नंबर कैलकुलेट करना है तो पहले उसमें क्या लेना होता है हमको, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर, a2 है, और कॉमन डिफरेंस यानी कोई भी एक डिफरेंस कैलकुलेट कर लो। 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 कितना आ रहा है, 3। tn क्या है हमारा फार्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, a कितना है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 3, मल्टीप्लाई कर दो 2 प्लस 3 इंटू n, 3n माइनस 3 1 ज़ा 3, तो इक्वल टू आता है 3n और 2 माइनस 3 माइनस 1। लेकिन ये कौन किसका nth टर्म हुआ, AP का nth टर्म हुआ। क्यों, क्योंकि ये नंबर्स हम AP में सपोज किए हैं और AP में सपोज करके AP के हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया है। अब आपको इसी को HP में यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में अगर दिखाना है तो आप क्या करेंगे, देयरफॉर कैपिटल TN लेता हूँ मैं। सपोज कैपिटल TN इज़ द nth टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये फार्मूला हमने पढ़ा है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका रेसिप्रोकल लेना हुआ, तो ये हो जाएगा आपका nth टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये हमारा मेन आंसर है। ये देखिए 1/Tn की वैल्यू कहाँ से आई है, ये यहाँ से 3n माइनस 1। अब हमको क्या पूछा है उसके बाद में, 8th टर्म n इक्वल टू 8, इफ n इज इक्वल टू 8, इसमें 8 रख दो, t8 इक्वल टू 1/3 इंटू 8 माइनस 1, तो 1/3 8 ज़ा 24 माइनस 1, तो t8 यानी 8th टर्म क्या आता है, 24 माइनस 1 23। सो दिस इज द nth टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन and this is the 8th term of given harmonic progression. So take the screenshot of this. Students please see here, it is our next question। हमको इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन का nth टर्म और 8th टर्म कैलकुलेट करना है।
तो 1/5, 1/10, 1/15, 1/20। तो सबसे पहले फिर हम क्या सपोज कर लेते हैं कि जो नीचे डिनोमिनेटर में जो नंबर्स दिए हुए हैं मतलब इसके रेसिप्रोकल्स वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इस तरह से हम सपोज करते हैं। लेट 5, 10, 15 एंड 20 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करें तो इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिख लो। फर्स्ट टर्म मीन्स इट इज़ डिनोटेड बाय ए इक्वल टू 5 है और कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 5, तो 10 माइनस 5 ये डिफरेंस भी क्या आ रहा है 5। अब nth टर्म ऑफ ए पी का फार्मूला है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस फार्मूले में ए और डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो। ए है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी क्या है 5 प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर लो 5n माइनस 5 1 5, तो इससे क्या होगा -5 कैंसिल विद दिस +5, तो टी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म क्या आ गया 5n। अब हमको इसी को हार्मोनिक प्रोग्रेशन के हिसाब से लिखना है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कैपिटल टी एन से हम इसको डिनोट करते हैं, टी एन इक्वल टू 1/Tn। तो 1 अब इस टी एन की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास में 5n, तो 1/5n। तो ये होगा हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन का nth टर्म। अब हम 8th टर्म फाइंड करते हैं। मीन्स वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ n एज 8। n की वैल्यू 8 रखना है, n इक्वल टू 8, तो इसमें रख दो T8 इक्वल टू 1/5 इंटू 8 5 से कितना होगा 40। तो इसका मतलब ये हुआ कि T8 यानी 8th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन आएगा 1/40। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।